आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर नंबर 3 यूनिट नंबर 5। इस समीकरण में सिंप्लेक्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। उसको बैलेंस करने का तरीका, टेबल बनाने का तरीका, कुल मिलाकर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमम z is equal to x1 plus 5x2 and then equal get 3x1 plus 4x2 less than equal to 6 and x1 plus 3x2 greater than equal to 2 and x1 x2 greater than equal to 0. This is the simple way to represent any LPP problem which is called linear programming problem by full form. रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या का सबसे सिंपलेस्ट ये फॉर्मेशन है। बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पास ये सामने कोई भी लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ग्राफिकल मेथड का अगर हम जिक्र करें तो ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा उसको पहले आराम से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो बुक में दे रखा है उससे बैलेंस कर लेंगे x1 x2 x3। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 3x1 प्लस का 4x2 बराबर का 6। तो x1 और x2 वाली वैल्यू आप चूज करोगे तो x1 का मान 0 है, तो 6/4 तो 3/2 आएगा, डेड है 1.2 1.5 and then x2 is equal to 0 then gives by 2, then value is 2 and 1.5. Is that clear? अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1 प्लस का 3x2 बराबर का 2 है। इसमें वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, x1 और x2 लिखा हुआ है, x1 की वैल्यू 2 है और ये कितना बन जाएगा 2/3। इट गिव्स अप्रोक्सीमेट 0.6 वैल्यू दे देता हूं मैं। ठीक है, x1 की वैल्यू किस प्रकार से होगी, ये x1 और x2 लिखा हुआ है। x1 की वैल्यू अगर 0 इसमें रख दे तो कितना आ जाएगा 2/3 और x2 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी 2.6 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट 0.6 है। सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लेकर चलेंगे, वही पैमाना वगैरह मानना, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक्स एक्सिस लिखी हुई है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, मूल बिंदु 0 पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं, पहला x1 की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो 6/4 आएगा, x2 का मान 0 है तो ये बन जाएगा 3 गुणा 6 2 और 2 से वैल्यू है, x की वैल्यू 1 और 2 और ये सेकंड वैल्यू कौन सी दी हुई है 1.5 और 0.6, 1 and 2 is given by this 1 and 2। ये 0.5 है, पहले वैल्यू 2 और 1.5 ये रहा 2 और 1.5 इस प्रकार से मानो आ जाएगा। अगली वैल्यू क्या है 2 और 0.6 है, ये 0.6 यहाँ कहीं पर इंडिकेट होना आवश्यक रहेगा। इन दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्राफिकल मेथड को ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें बड़े आसानी से आप किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल पाओगे। एक बाहर का है और एक अंदर का है, तो ये अंदर वाला रीजन आपके कॉमन रीजन क्या बनेगा, ये इस कलर से जो भी आ रहा है वो बता रहा हूं। दूसरा तो क्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका सबसे बढ़िया ये वाला रीजन बन जाएगा। ये वाला रीजन 3 बनेगी, ये और ये, तो ये वाला आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट। ओके, तो ये अपने पास में ग्राफिकल तो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बेहतर ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे।
उसको लेते हुए मैं क्या करता हूँ, सिंप्लेक्स विधि से हल करता हूँ, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके सिंप्लेक्स एक तरह से आगे बढ़ता हुआ लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तीसरा क्या कहलाता है, ऋणात्तर चर कहलाता है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मैक्सिमम z बराबर x1 प्लस 5x2 है, ये बन जाएगा 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 6 है, और ये x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2। वेरिएबल जो आप लोग जोड़ोगे वो इस प्रकार से है भी, प्लस का x3 कर देता हूं, ये प्लस का x3 है और प्लस का x5 है, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का x4 और प्लस का x5 है, ये प्लस का 0x3 0x4 और माइनस का mx5। तो ये मैंने क्या बुक से एज इट इज ले लिया, ताकि आप जेपीएच की बुक से कभी भी करना चाहो तो उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बात तो है, जो वर्ड लिखेंगे सबको मैं अच्छी तरह लिख देता हूं। पहला लेस देन इक्वल टू है, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, स्लैक वेरिएबल से बैलेंस होएगा। तो x3 इसमें क्या कहलाता है, स्लैक वेरिएबल कहलाता है, स्लैक वेरिएबल। और अगला क्या लिखा होगा, माइनस का mx5 है, तो इसमें x5 क्या लिखा जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल कहलाता है। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल कृत्रिम चर कहलाएगा, जिसकी कॉस्ट क्या लिखी जाती है, माइनस का m। काफी बार बता चुका हूं मैंने यहां तक बताया कि मान लो सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 के आगे करना चाहो तो आप लोग क्या कर लोगे, अगर ये हटता है किसी तरीके से बाहर निकलता है तो आप बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जबरदस्त है, ये भी टर्निंग पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन का। अब मैं क्या करता हूं, इसको बैलेंस करने के बाद टेबल नंबर 1 पहले तो यहां पर क्या इसका फॉर्मेशन आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आपके ये हटा देता हूं मैं, इसको बैलेंस करके स्क्रीनशॉट आपके पास है ही। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहां पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है 3 4 1 0 0, ठीक है। और दूसरा नीचे वाला क्या लिखा जाएगा, 1 3 0 -1 और 1। और वैल्यू क्या क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 x5 है, और यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी हुई है, 6 और 2 है। तो ये सभी किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, इसको बोला जाता है कैपिटल A x इज इक्वल टू स्मॉल का b। ये इसलिए बता रहा हूं कि काफी टाइम हो गया इस पर वीडियो बनाते हुए, कंटिन्यू वीडियो बनते रहेंगे सिंप्लेक्स पर, लेकिन अब मैं बेसिक प्रिंसिपल भी आपके सामने थोड़ा बता रहा हूं। आपके लिए ये एग्जाम में समझना कोई भी जरूरी नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि कैपिटल एक्स बी वगैरह की टर्म क्या लिखी जाती है, कि स्मॉल बी क्या होता है। अब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, एक बार लिख के बता रहा हूं। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये एक्स बी सी बी और सी जे है, यहाँ पर कोस्ट x1 x2 x3 x4 x5 बी और थीटा है। वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1 5, ये 0 0 माइनस का m है, और यहाँ पर क्या कोस्ट लिखी जाएगी, x3 और x5 है, ये x3 और x5 लिखा जाएगा, x3 की कोस्ट 0 माइनस का m। वैल्यू कितनी आएगी, 341 00 और 6, ये क्या लिखा जाता है, 130 माइनस का 11 और 2। और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद वापस वही है, एक्स बी सी बी और सी जे निकाला जाएगा। यहां पर कोस्ट क्या लिखी जाएगी, x1 x2 इस प्रकार से। तो अब एक बार यहां रोक देते हैं, क्यों, क्योंकि अब इसका बेसिक फंडा सबसे पहले x भी लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य ये होता है x का मान कितना, x1 x2 x3 ये लिखने होते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स बी बराबर ये मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट यहां से लिखा हुआ होता है एक्चुअल के अंदर, और b की वैल्यू 6 और 2 यहां से लिखी हुई होती है। तो ये क्या स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से थोड़ा समझ में आ जाता है, और कोई भी रीजन नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरह लाइंस खींचकर समझा देता हूं, एक्स बी वगैरह क्या लिखे हुए हैं, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। इसको जब कैलकुलेट करोगे सबसे पहले जेड जे, तो जेड जे का मान कितना आएगा, समेशन एक्स बी सी बी है,
तो इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का m आ गया और माइनस का 3m आ गया। ये छोटा बनेगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बन जाएगा 6/4 और 2/3, ये छोटा बनेगा। तो इनका दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन कितना बनेगा? 3। अगली टेबल बना देता हूं, तब तक आप इसको अच्छी तरह देख लो। 5 लिखा हुआ है, 0 है, ये कितना आ जाएगा? 5/3, 0 1, 4/3 और 10/3 है। ये कितना आ जाएगा? 1/3, 1 0, माइनस का 1/3 और 2/3। ठीक है, ये पहले मैं आपको अच्छी तरह एक एक लाइन से ये सब हटा देता हूं, ये सब अपना काम पूरा हो गया। कैलकुलेशन में पहला क्या आएगा कि एलिमेंट को 1 बनाना है, तो ये कितना आ गया? 1 5 0 0 है। पहली वैल्यू क्या आएगी? स्क्रीनशॉट ले लो, भी मिटा रहा हूं, थोड़ी जगह थोड़ा स्पेस कर देता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अगला फॉर्मेट भी लिख देता हूं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये सभी चीजें हटाकर और इसमें थोड़ा सा ये हटा देते, कोई काम नहीं आएगा। ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें वैल्यू दे रखी है, की एलिमेंट 3 है। की एलिमेंट का हमेशा 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 में 3 का भाग दूंगा, तो 3 में 3 का भाग दूंगा तो 1/3 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, माइनस 1/3 आ गया। ये हट जाएगा क्योंकि बाहर निकल गया था, तो अगले टेबल में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 2/3 आएगा। इज दैट क्लियर? अब पास वाली रो में कॉलम में जो भी दिया हुआ है उसमें 0 बनाना है। तो पहले तो 4 को 3 बनाओ, तो इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा? 4/3 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद इसमें से घटा दो, तो ये लिखा हुआ है 3 - 4/3 करेंगे तो ये बनेगा 5/3। बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक कर लो। एक एक स्टेप मिलवा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन में ये किया था बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन साथ में मिटा दे रहा हूं, अपने को स्पेस काफी चाहिएगा। तो ये पहला आपके बिल्कुल मिल गया। अब दूसरा क्या कर रहा हूं मैं, ये तो 0 आएगा, इसी के लिए मैंने ये काम किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया। इसको किससे गुणा करेंगे? 4/3 से गुणा किया और इसमें से घटा, इसको 0 में गुणा किया, 1 में 1 तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है। इसमें 4/3 से प्लस का आएगा, बिल्कुल सही है, ये हट गया। ये क्या करेंगे अपन? 6 में से 8/3 करेंगे तो 6 के 18, 10/3 आएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टैली कर लो कोई भी अक्षर। ये मैंने क्या बहुत बढ़िया काम पहले भी किया हुआ है और अब आपके सामने कर ही रहा हूं। हाँ, किताब को एक बार इसलिए देखना जरूरी है कि उसमें x1 x2 x3 जो भी किताब वाले दिए हुए हैं वही मैं ले लेता हूँ, उसका कभी फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाले डाटा का कैलकुलेशन वही है। अब इसमें zj - cj निकाल लो, तो निकालोगे तो क्या आएगा? 4/3 इसमें की एलिमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो 5/3 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा और माइनस का 5/3 आएगा। ये जब माइनस करोगे तो धनात्मक आ गया, ये 0 आ गया, केवल मात्र ये नेगेटिव बनेगा, दिखती सी बात है।
तो यही अपना एंट्री पॉइंट होगा, वो निकालने पर केवल ये बच जाएगा। यू कैन इजीली सी। तो अपन क्या करेंगे, इसको धक्का दे दो x3 को, और कौन बैठेगा अपने पास में, x4 बैठ जाएगा। x4 है और x2 लिखा हुआ है, 5 है, 0 है। ये एलिमेंट को 1 बनाने के लिए 3/4 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहला वर्ड क्या आएगा, पहला वर्ड इसमें क्या आ जाएगा, 3/4 से गुणा कर दिया, 5/4 आ गया, 0 आएगा, 3/4 आएगा, 1 आएगा, और 3/4 है तो 5/2 आ गया। पहली लाइन क्लियर है। उसके बाद इसके कॉलम में जो भी लिखा हुआ है उसको 0 बनाना है, तो मुझे 4 का भाग देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है कोई। ये वीडियो है, आप बिल्कुल रिवाइज करके देख लेना, थोड़ा हटा देता हूं तो अपने क्या ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या 1/3 तो 1/4 का गुणा करके जोड़ दो, तो पहले तो समस्या ही नहीं, एक ही आ रहा है। इसमें 1/4 का गुणा करके जोड़ा, दूसरा भी गया। इसमें 0 आने के लिए किया था, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4 है तो 4 से कैंसिल करोगे तो 5/6 आएगा। 5/6 को भी जोड़ोगे तो 1.5 आ रहा है, 3/2। बिल्कुल आराम से चेक कर लो। जेड से माइनस सी चाहिए, बनेगा 15/4 बन जाएगा, 5 बनेगा, 5/4 और 0 है। इसमें से घटा के देख लो, 15/4 में से 1 गया। दिखती सी बात है, धनात्मक संख्या आ रही है, पॉजिटिव, अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5 में से 5 गया, 0 है, ये धनात्मक आ रहा है और ये 0 आ रहा है, यानी अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। x2 का मान कितना आएगा, 3/2, 1.5। x1 का मान आ रहा है, नहीं आ रहा तो 0 लिख दो। ये अपने दोनों आंसर है, इनको उपरोक्त सभी समीकरण में पुट करके और सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो ये अपना क्या कहलाता है, सुसंगत हल कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल बैलेंस करना बता रहा हूं। मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5x1 माइनस का 2x2 प्लस का 3x3 है। ये है 2x1 प्लस का 2x2 माइनस का x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3x1 माइनस का 4x2 लेस देन इक्वल टू 3 और x2 प्लस का 3x3 लेस देन इक्वल टू 5। इन सभी को बैलेंस करना बता रहा हूं, केवल मात्र पहली टेबल बनाना। उसमें क्या होगा कि आपके कोई भी डाटा वैल्यू पुट करना समझ में आ जाएगा। पहले तो इसका सॉल्यूशन, मैक्सिमम लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाएगा 5x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 है। अगला कितना आ जाएगा, 2x1 प्लस का 2x2 माइनस x3 और माइनस x4 प्लस का x5 बराबर का 2। ठीक है, इसको अलग कलर में लिख देता हूं। ये बन जाएगा माइनस का x4 और प्लस का x5 है, तो ये बन जाएगा प्लस का x0 x5 और माइनस का mx5। बैलेंस यहां कर देता हूं। ये कितना लिखा हुआ, मैक्सिमम z बराबर 5x1 माइनस का 2x2 प्लस का 3x3 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2x1 प्लस का 2x2 माइनस का x3 बराबर 2। ये 3x1 माइनस का 4x2 बराबर का 3 और x2 प्लस का 3x3 बराबर का 5। यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहां पर माइनस का x4 कर दो, प्लस का 0 x4 हो जाएगा। तुरंत बैलेंस करने के लिए प्लस का x5 कर दो,
ये माइनस का mx5 हो जाएगा। ये वर्ड कहलाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। उसके बाद इसमें लेस देन इक्वल टू लिखे हुए दोनों में, तो ये प्लस का x 6 कर दो और प्लस का x 7 कर दो। इनमें कोस जब ऐड करोगे तो प्लस का 0x 6 हो जाएगा, प्लस का 0x 7 हो जाएगा। फॉर्मुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वही एक्स बी सी बी और सी जे है। कहां तक है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 बी और थीटा। वैल्यू इसमें 3 समीकरण दे रखी है, बहुत इजी है ये। पहला क्या लिखा जाएगा, x 5 है, अगला x 6 और x 7 माइनस है 0 0। ये वैल्यू कितनी है, 2 2 माइनस 1 1 0 0 और b की वैल्यू 2 3 और 5। ये वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4 0 0 0 1 और 0। अगली वैल्यू कितनी है, 0 1 3 0 0 0 1 और 5। और डाटा ऊपर कितने लिखे जाएंगे, 5 माइनस 2 3 0 माइनस m 0 और 0। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें क्या कर लेंगे, जड़जे माइनस सीजे निकालना है। ये माइनस का 2m आएगा, ये माइनस का 2m आएगा, ये m आ गया, माइनस का m है 0 और 0। जड़जे माइनस सीजे निकालोगे तो ये माइनस 2m माइनस 5 है और प्लस का 2m है, माइनस 2m माइनस 5 है, तो ये एंटर कर जाएगा। ठीक है, और मिनिमम एलिमेंट कौन सा बनेगा, 2/2 1 है। जो पहले आपको ये बाहर कर दोगे क्योंकि आपकी टेबल छोटी हो जाती है, इसमें 2 एलिमेंट एंटर करेंगे भाई। ये भी एंटर कर सकता है और ये भी एंटर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/0 इनफाइनाइट आता है, छोड़ सकता है, तो इसमें कोई भी एंटर करेगा। उसके लिए आप क्या करोगे कि इसमें अपनी मर्जी से एंटर करवाना है, इग्नैम वाले एंटर करवाना। एम वाला एंटर कराओगे तो उससे क्या हो जाएगा कि एक स्टेप हट जाएगा। तो मैं केवल टेबल का फॉर्मेट बना देता हूं, उसके बाद आप क्या करोगे, आगे की टेबल बना लोगे और बिल्कुल इसी प्रकार से हल कर लेना। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, वही एक्स बी सी बी और सी जे। यहां पर x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो 5 हटा देना b और थीटा, क्योंकि n की वैल्यू हट गई है। बस ये काम करना है, वाली वैल्यू हटा देना अगली लाइन के अंदर। 2 की एलिमेंट है, की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहां पर क्या विराजमान हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये x6 है, ये x7 है, 1 का मान 5 हो गया, ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 0 और 0। ठीक है, अगली वैल्यू 0 माइनस 7 3/2
3/2 1 और 0 और अगली वैल्यू 0 1 3 0 0 1। तो यह अंतिम टेबल आपको इस प्रकार से ड्रॉ करनी की, एलिमेंट को 1 बना 2 का भाग दे देना और कॉलम में ये तो वही लाइन रहेगी, बिल्कुल डिट्टो देख के उतारिए, क्योंकि इसमें तो पहले से 0 बना हुआ है, इसको देखना मत, केवल ये आपको लिखना है। तो वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी, 2 क्वेश्चन ऐड हो गए आज एक्चुअल में, ठीक है, तो थैंक यू।